हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना अबूजर सर। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा पैंक्रियाज, जो कि एक ग्लैंड है। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड होती है। बच्चों, आप जानते होंगे कि ग्लैंड हमारी बॉडी में जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक एक्सोक्राइन होती है और एक एंडोक्राइन होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम का सेक्रीशन करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन का सेक्रीशन करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन नीट में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी ग्लैंड जो है वो डक्टलेस होती है, यानी जिसमें ट्यूब, डक्ट, नली नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत यूनिक टॉपिक है, जिसका नाम है पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड होती है कि जो मिक्स ग्लैंड के नाम में जानी जाती है। आपके एनसीईआरटी के बुक में जो है इसको कहते हैं कंपोजिट ग्लैंड। इसको कंपोजिट ग्लैंड के नाम से जाना गया है। कंपोजिट मतलब होगा कि मिक्स ग्लैंड, यानी ये एक्सोक्राइन का भी काम करेगी और एंडोक्राइन का भी काम करती है, इसलिए इसको ज्यादातर लोग मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ये दोनों की तरीके से एक्ट करती है। ठीक है, एक्सोक्राइन तो आपसे पूछा जाए अगर कि तो इसमें मोस्टली ये कैसी होती है, मेजर ये 50-50% नहीं होती है, मोस्टली क्या होती है ये तो एक्सोक्राइन होती है हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड, यानी एंजाइम का सेक्रेशन ज्यादा करती है। ठीक है, तो इसका 98 to 99% पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन होता है और 1 to 2% जो इसका पार्ट होता है वो क्या होता है, एंडोक्राइन होता है। यहाँ पे एंजाइम का सेक्रेशन होगा, लेकिन हम आज के टॉपिक में जो है एंडोक्राइन पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इसका पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट 1 से 2% होता है, इसमें बच्चों 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। इसमें दो टाइप की सेल होती है, एक होती है आपकी अल्फा सेल और एक होती है बीटा सेल। ठीक है, आप सबने सुना होगा इंसुलिन के बारे में, बहुत ही फेमस एक हार्मोन है। ठीक है, जो डायबिटीज पेशेंट को, जिसे शुगर कहते हैं, उसमें इसी हार्मोन की कमी हो जाती है। उसी टॉपिक को हम लोग इस पैंक्रियाज से लेके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे बहुत सारे एग्जाम में आता है कि इंसुलिन जो है वो कहाँ से सेक्रेट होता है, तो वो पैंक्रियाज से होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर नीट में पूछा जाएगा आपसे तो थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन होगा, डीप क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि पैंक्रियाज में इंसुलिन कहां से सेक्रेट होता है, तो पैंक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से होता है। और एंडोक्राइन पार्ट में कहां से होगा, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस से। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो टाइप की सेल होती है, अल्फा और बीटा सेल। तो कौन सेक्रेट करता है इंसुलिन को, वो बीटा सेल इंसुलिन को सेक्रेट करती है। ठीक है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है। और अल्फा सेल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यहां से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये इंसुलिन जो होता है ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। ठीक है, हमारे ब्लड में शुगर का एक लेवल होता है 2.4 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो उसके लेवल को इंसुलिन कंट्रोल किए रहता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज, जैसे शुगर है, ग्लूकोज है मान लो। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है इंसुलिन। तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, टेक्निकली इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोग्लाइसीमिक। ठीक है, और जो ग्लूकागॉन जो अल्फा सेल सेक्रेट करती है, ये क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। यानी इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल किए रहते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ाएगा और ये घटाएगा, हाइपरग्लाइसीमिक इसको बोलेंगे, ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसीमिक। ठीक है, तो ये ग्लूकोज से, ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मान लो आपने कुछ खाया और ब्लड में आपके ग्लूकोज बना, और उस ग्लूकोज को ये क्या कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मान लो आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा था, तो वो ग्लूकोज को पकड़ के उसको क्या कर देगा, ग्लाइकोजन बना देगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। और अगर ब्लड में जितना ग्लूकोज चाहिए आपको नॉर्मल, उससे कम हो गया, ज्यादा इसने कम कर दिया, तो एक बढ़ाने वाला भी है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। यह हाइपरग्लाइसीमिक होता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ देगा। ठीक है, किस चीज में, ग्लूकोज में।
ग्लूकोज में। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों लोग इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलके हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस पेशेंट में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके ब्लड में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये वाला बहुत फेमस है कि डायबिटीज में, शुगर के केस में क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। तो जिसमें इंसुलिन नहीं होगा या कम होगा तो उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हालांकि इंसुलिन का काम अकेले नहीं होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक होता है ग्लूकागॉन और एक इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ये ग्लूकागॉन क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए इंसुलिन को हाइपोग्लाइसीमिक बोलते हैं और ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसीमिक बोलते हैं। ठीक है, ये अल्फा सेल से, ये बीटा सेल से इंसुलिन सेक्रेट होता है और ये अल्फा सेल से सेक्रेट होता है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।